हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास वही और टॉपिक नया। तो आज का जो टॉपिक है वह हमारा एलसीएम और एचसीएफ है। तो आपको जानकर यह अति हर्ष होगा कि आज की क्लास जो है यह हमारी क्विज क्वेश्चन वाली क्लास है। जो हमारी लास्ट क्विज वाली क्लास थी तो उसके जो विनर थे हमारे यतेंद्र कुमार। ये हमारे पिछली क्लास के विनर थे। तो आइए अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ पर। तो सबसे पहले बात आती है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा 2, 3, 4 और 6 ये हुआ हमारा। तो अब हम देखते हैं कि हम इन सब से हमारा क्या भाज्य है, यानी कि इन सब से कौन सी संख्या हमारी कट रही है जो हमारी कॉमन हो। ठीक है जी। तो आइए हम बात कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 2 को 2 दूनी 4, 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14। ऐसे इसको हम बढ़ाते चले गए। ऐसे हम 3 को आगे बढ़ाएंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे। फिर हम 4 को ऐसे ही बढ़ाएंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24। तो इसको हम ऐसे ही बढ़ाते चले गए। ठीक इसी प्रकार हम 6 को बढ़ाएंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ऐसे बढ़ाते चले गए। तो अब हमें देखना है कि इन सब में कॉमन क्या है, क्योंकि हमें देखना है कॉमन। तो अब हम देखते हैं इन सब में हमारा कॉमन क्या है। तो 2 में हमारा कॉमन, यहाँ पे 2 हमारा 24 भी आएगा, 2 में 3 में भी 24 आएगा और 4 में तो 24 है ही। तो हमारे यहाँ पर 2 कॉमन आते हैं। एक तो आता है हमारा 12 कॉमन। क्या आता है? 12 आता है कॉमन। और एक आता है हमारा 24 कॉमन। 24 कॉमन। ठीक है। तो हमने कॉमन तो देख लिया, लेकिन अब हमें देखना है कि हमारा लीस्ट है या हाईएस्ट है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट। तो लीस्ट का मतलब होगा ये वाला। तो इन सब का जो एलसीएम होगा वो हमारा 12 होगा। ठीक है जी। तो ये तो हमारा एलसीएम का कुछ हो। अब हम बात करेंगे थोड़ा इसका और बेसिक सा, जो हमारे आज तक 6-7 क्लास में जो कराते हैं ना, उस टाइप से देखते हैं। जैसे कि हमारा एक संख्या है 15, 18 और 24। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड द एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, एक बहुत ही पुराना तरीका है। 15, 18 और 24 को इस टाइप से कर लेंगे। ठीक है जी। तो अब हम इसको जो हमारा सबसे पहले में 2 से करेंगे भाग, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो हम यहाँ से 2 से करेंगे भाग। तो 2 से हमारा 15 नहीं कटेगा, तो 15 का 15। 18 हमारा 2 से कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। 2 नहीं 18। और 24 कट जाएगा हमारा कितनी बार? 12 बार। इसी प्रकार हम फिर 2 से करेंगे। 15, 9, 2 छिक 12। हम ये तब तक करते चले आएंगे जब तक ये 2 से पूरा नहीं कटेगा। ठीक है जी। 2 तिया 6। तो अब हमारा 2 की जो भाग थी वो हमारी समाप्त होगी। अब हम यहाँ करेंगे 3 की भाग। 3 से 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे 5 का, क्योंकि हमें 5 3 से नहीं कटता। इसी प्रकार हम 3 एकम 3 1। अब हम इसको 5 से भाग करेंगे तो सब हमारा 1 आ गया। यहाँ पर इसको हम तब तक भाग करते हैं जब तक हमारा 1 1 न आ जाए। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये भाग करके आया, इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम आएगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2, 2 बार 3 और फिर 5। तो इन सब की जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है जी।
देखते हैं कितना आएगा। 3 तिया 9, दूनी 18, दूनी 36 और 5 और 10, 5 गुना 2 10, यानी कि 360। ये हमारा इनका एलसीएम आया। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसको हम और किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा एक मेथड जो हमारा वर्षों पुराना है, मतलब वर्षों पुराना ही मान लो। जब हम छोटे छोटे थे तो हम इसी मेथड से करते थे। तो अब थोड़ा युग बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसको देखते हुए हम थोड़े थोड़े जो बोलते हैं ना शॉर्टकट्स, और ये शॉर्टकट्स तभी आते हैं जब हमारा बेसिक क्लियर हो। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे हमारा 15, 18 और 24 है, इसको हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो हम देखते हैं विभाज्यता के नियम से कि हमारे विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कि हमारे जैसे 2 से कैसे कटती है, 3 से कैसे कटती है, 4 से, 8 से, 11 से। तो इसी प्रकार देखते हैं कि हमारा विभाज्यता का नियम कि 2 से कैसे कटती है। 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है जी। 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता के नियम में हमें यह देखना पड़ता है कि जो हमारी संख्या होगी उसके बाद का अंक या तो हमारा 0 हो या 2 हो, यानी कि बाद का अंक या तो 0 हो या हमारी सम संख्या हो, तो वह संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है जी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई संख्या हमारी 3 से कैसे विभाज्य होगी। ठीक है जी। तो 3 से विभाज्य होगी जब भी होगी उस संख्या के सभी अंकों का योग हमारा 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये था हमारा 3 का नियम, यानी कि संख्या के। जैसे हमारा ये है 999। ठीक है जी। इसके अंकों का योग देखते हैं हम। 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो इनके जो अंकों का योग आया, 27। तो क्या है 27 3 से विभाज्य है? हाँ जी, यह हमारा 3 से विभाज्य है। तो यदि मैंने आपको छोटा एग्जांपल बताया कि 999 देख लियो, अगर कोई संख्या आती है उसमें हम उनके अंकों को ऐड करके देखेंगे कि वह हमारा 3 से विभाज्य है या नहीं। यदि है तो हमारा 3 से विभाज्य होगा, यदि नहीं तो नहीं। ठीक है। अब हम बात करेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, इस नियम में हमें हमारा यह जो नियम है यह बताता है कि जो किसी संख्या के बाद के 2 अंक है वे हमारे 4 से कटने चाहिए। ठीक है जी। जैसे कि हमारा 540। ठीक है जी। तो 540 हमारा बाद के 2 अंक देखते हैं, क्या ये हमारे 4 से विभाज्य है? जी हाँ, ये हमारे 4 से विभाज्य। तो ये हमारी संख्या जो होगी हमारी 4 से विभाज्य है। तो मैं तो आपको एक एक बता रहा हूँ, तो आप अपने हाथों से इसको कुछ भी संख्या मानकर ऐसे विभाजक करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं 4 के बाद 5 से विभाज्यता का नियम। जो हमारा 5 का विभाज्यता का नियम होता है, इसमें या तो बाद का अंक हमारा 5 आना चाहिए या बाद का अंक आना चाहिए 0। यह हमारी 5 से विभाजित जो भी संख्या होगी वह तभी विभाज्य होगी, या तो उसके बाद में अंक आना चाहिए 0 या बाद में अंक आना चाहिए 5। ठीक है जी। इसी प्रकार देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारा 520 हुआ, बाद में 0 आ रहा है, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 5 से। 5 कम 5, 5 20। तो ये हमारा 5 से विभाज्य है क्योंकि इसके एक बाद में 0 आ रही है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं 525, क्या यह हमारा 5 से विभाज्य है? जी हाँ, यह भी हमारा 5 से विभाज्य है। तो इसकी कंडीशन बनती है 5 की, या तो बाद इकाई का अंक 5 होना चाहिए या हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे 6 की। तो 6 में आप देखते हैं यदि 6 का मल्टीपल क्या होता है? 6 का मल्टीपल होता है 2 और 3। जो संख्या हमारी 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य हो, हमारी 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे 7 से विभाज्य का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह बहुत ही कंपटीशन, यानी कि जब हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं तब हमारा 7 का पूछा जाता है। ठीक है जी। तो आइए हम बात करेंगे 7 के में। तो 7 के जैसे हमारी कोई संख्या है 7 के में, उसके बाद के हम 3 अंक लेते हैं, बाद के 3 अंक लिए, और जो 1 अंक बचा उसको हम 1 या 2 अंक बचे उसको हम घटा देते हैं। ठीक है जी। तो आइए हम देखते हैं 7 का। सेवन का देखते हैं हम, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है 5922। ठीक है जी।
अब हम इसे देखते हैं कि जो बाद के 3 अंक है 922, यानी कि बाद के 3 अंक है 922, इसमें से हमें जो हमारा अंक बचा इसको हम घटा देंगे। कितना आया? 12 में से 5 जाके 7, 917। अब हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या है, 7 से डिवाइड है तो देखते हैं, आइए। 7 एकम 7, यहाँ से बच्चे 2, 21 हो गया, 7 21 और 7 एकम 7। जी हाँ, यह हमारा 7 से विभाज्य है। तो इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 45724, ठीक है जी। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हमारी यह संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसके लिए हम देखते हैं जो हमारे बाद के 3 अंक है, बाद के 3 अंक में से हमारे जो शेष अंक बचे उनको हम माइनस करते हैं। जैसे कि हमारे 724 बाद के 3 अंक है, इसमें हम 45 माइनस करेंगे। 14 में से 5 जाके 9, 11 में से 4 जाके 7, 6। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 7 से, क्या है हमारा 7 से विभाज्य है। तो आइए देखते हैं। 7 नीम 63, बचे 4 और 49, 7 सती 49। जी हाँ, यह भी हमारा 7 से विभाज्य है। तो आइए हम बात करेंगे 8 से विभाज्यता के नियम की। 8 से विभाज्यता के नियम बस यही है कि जो हमारा यदि किसी क्वेश्चन में हमारा समय लग रहा है, यदि हम कम समय में उस क्वेश्चन को करें तो ये याद होने हमारे बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है जी। तो आइए हम बात करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का 8 से विभाज्यता का नियम, इसकी जो तो आइए हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता के नियम में हमारी कुछ कंडीशंस होती है कि किसी संख्या के बाद के जो 3 अंक होते हैं वे हमारे 8 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम 8432, ठीक है जी। तो इसमें हम बाद के 3 अंक देखते हैं कि क्या ये हमारे 3 से 8 से विभाज्य है। देखते हैं 8 पंजे 40, बचे 3 32, 8 चौक 32। जी हाँ, यह हमारे 8 से विभाज्य है। तो आइए हम बात करेंगे 9 से विभाज्यता का नियम की। तो 9 से विभाज्यता का भी नियम वही है जो हमारा 3 से विभाज्यता का नियम था। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि जो हमारी संख्या है कोई, जो हमारी 9 से विभाज्य होगी, उस संख्या के या उन संख्याओं के अंकों का योग हमारा 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार देखते हैं हम 9 9 9 और 9, ठीक है जी। आइए देखते हैं क्या ये इस संख्या का योग इस संख्या के अंकों का योग हमारा 9 से विभाज्य है। तो देखते हैं 9 18 27 36। तो क्या हमारा 36 9 से विभाज्य है? जी हाँ, हमारा 36 जो है 9 से विभाज्य है, ठीक है जी। ये सब मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना एलसीएम के, तो उसको हम डिटेल में ना जाकर उसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। यदि आपके ये नियम याद है, ऐसा आप तभी कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं 11 से 10 से देखोगे, 10 से वही हमारा 10 के फैक्टर क्या होता है? 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। तो इसमें वही रूल लग जाएगा जो हमारा 2 और 5 में रूल लगेगा। तो आइए हम देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम जो है, इसकी जो कंडीशंस होती है, इसकी कंडीशंस होती है जो हमारा संख्या के सम पार्ट होते हैं और विषम पार्ट होते हैं। सम संख्या और विषम संख्या, इनका जो डिफरेंस होगा या तो हमारा 0 होगा या वो हमारा 11 से भाज्य होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हमारा 2816, ठीक है जी। इसके जो हमारे अब हम देखते हैं विषम स्थान या विषम स्थान देख लो, पहला और तीसरा, पहला तीसरा ये हमारा विषम स्थान हो गया और दूसरा और चौथा ये हमारा सम स्थान हो गया। अब हम देखते हैं या तो हमारा जो इनका अंतर होगा सम और विषम स्थान होगा वो हमारा 0 आना चाहिए या हमारा 11 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम देखते हैं 3 और 8 6 14। तो यदि आप 14 में और 3 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा आएगा 11। तो क्या 11 11 से विभाज्य है? जी हाँ, 11 11 से विभाज्य है। तो ये हमारा एक रूल था। अब हम देखते हैं कि जिसका सम स्थान और विषम स्थानों की जो अंतर है वो हमारा 0 है। तो देखते हैं उसको हम, ये हमारा 2453 ये हमारी संख्या है 2453। अब हम देखते हैं इसके विषम स्थानों को। विषम स्थानों का योग कितना आ गया? 7 और सम स्थानों का योग कितना आ गया? 7।
जब आप इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यह भी हमारी जो संख्या है यह भी हमारी 11 से विभाज्य होगी। तो आइए अब वैसे देख लेते हैं। 11 दूनी 22, 2 25, 11 दूनी 22, 3 बचे 33। तो ये हमारी 11 से विभाज्य है। ठीक इसी प्रकार देख लेते हैं इसको। 11 दूनी 22, 6 बचे 61, 11 पंजे 55, 6 हासिल के और फिर कितने हो गए 66, 11 6 66। तो ये हमारी 11 से विभाज्य है। तो ये थे हमारे जो बेसिक्स रूल्स जो हमारे आगे आने वाले समय में हमें लाभदायक होंगे। ठीक है जी। तो आपको जैसे ही आपको बताया था कि ये हमारी क्विज क्वेश्चन वाली क्लास है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें कहीं भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया था ये वाला 15, 18 और 24 का एलसीएम, ये आपको मैंने लॉन्ग मेथड की जो आज तक हम करते आ रहे थे उस मेथड से कराया था। तो अब हम ये करके देखेंगे जो मैंने आपको बेसिक्स रूल बताए यानी कि विभाज्यता के नियम बताए हैं, उनकी सहायता से हम करके देखेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 15 यानी कि 15 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। 15 के फैक्टर होते हैं हमारे 5 और 3। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे कि हमारा 5 से कौन कौन सा विभाज्य है। ठीक है जी। 5 से विभाज्यता के नियम में आपको बताया मैंने, या तो उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए या इकाई अंक होना चाहिए 5। तो आइए हम बात करते हैं। इसके लिए हमें ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। और ऑप्शन में हमारा फिर ये देखते हैं कि एलिमिनेट करके देखते हैं कि कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे 5 से। ठीक है जी। अब ऑप्शन देखेंगे 333, 253, 61 और 360। तो 360 यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको इकाई अंक 0 आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हमारी इसकी ज़्यादा बढ़ेगी। अब फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए हम अपना 3 से डिवाइड वाला यानी कि 3 से विभाजित का नियम भी फॉलो करके देख लेते हैं। ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया था जो 3 से विभाजित का नियम है वह होता है हमारा संख्या के अंकों का योग हमारा 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 3 6 3 9। ठीक है जी। ये हमारा विभाज्य 3 से लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। 5 2 7 3 10। ठीक है जी। यह भी हमारा 3 से विभाज्य नहीं है। 6 1 7 3 से विभाज्य नहीं है। अब हम देखते हैं 5। वैसे तो हमें डायरेक्टली देखने से पता लग रहा था कि बाद में 0 आ रहा है तो हमारा डिवाइड होगा 5 से। तो जो हमारा अब इसका एलसीएम होगा, एलसीएम इसका ये वाला होगा। ठीक है जी। ये सारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है जी। तो आइए हम बात करते हैं क्विज क्वेश्चन की। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का क्विज क्वेश्चन। ठीक है जी। तो देखते हैं हम 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ऊपर की ओर उड़ता हुआ हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा हवा से इधर उधर हो गया। 10वें और 15वें मिनट पर देखा गया कि इसका उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 45 डिग्री था। अंतिम 5 मिनट के दौरान हवा की गति क्या होगी। तो यह था हमारा आज की क्विज क्वेश्चन। ठीक है जी। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस क्विज क्वेश्चन के लिए आप सभी अपने दोस्तों में वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी अपना पार्टिसिपेट अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।